गाइस, क्या आप रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है? इसके साथ ही √2, √3, √5, √7 जैसे नंबर्स को नंबर लाइन पर कंफर्टेबली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर से करते हैं। तो अब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर के अंदर कैन बी रिटन एज, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज P/Q, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि P/Q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और मैथमेटिक्स में जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसीलिए इसको मुझे सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ा। इसके साथ ही एक और कंडीशन है कि P एंड Q इंटीजर्स होना चाहिए। तो रैशनल नंबर का तो बात आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अब साथ में है कि जब रैशनल नंबर को ऐसे लिखते हैं तो क्या इरेशनल नंबर को भी ऐसे लिखते हैं क्या? तो इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये पहला हमारा दोनों का डिस्टिंग्विश स्टडी है, या इसको बोल सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी, देखिए हमने पहले से लिख रखा है कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, और यहां पर भी इस मैथमेटिक्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। यहां तक पूरा क्लियर है? तो हमने पहला डिफरेंस चेक कर लिया दोनों में, और इसी के बिहाफ पर हम रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंसेस है वो हम अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखेंगे, जिससे हमारा आगे का जो स्टडी है वो हमारे लिए आसान हो जाए। अब आ जाते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो यहां देखिए, अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो कहीं ना कहीं P/Q के फॉर्म में जो नंबर है उसी का करेंगे, और या तो फिर इसके जैसा ही कोई प्रॉपर्टी वाले नंबर होंगे उसी का करेंगे। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये दो तरीके से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो जब हम डिवाइड करेंगे P को Q से, तो या तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। तो यहां पर हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग, ठीक। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कटता नहीं है, और डेसिमल के बाद कुछ पैटर्न या सेम नंबर्स या सेम डिजिट ये बार बार रिपीट होता चला जाता है, और वो एंडलेसली कभी भी वो एंड नहीं होता डिवाइड। तो इस तरह से इसको हम लोग बोल देते हैं, इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अब यहां पर एक और बात हमेशा याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड चलता चला जाए, लेकिन इसके साथ एक बात है कि अगर वो चलता चला जाए, एंडलेसली रहे, और डेसिमल के बाद वो एंड ना हो, लेकिन इसके साथ पैटर्न जरूर से होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो पैटर्न फॉलो होगा, जिस पैटर्न को हम देख के ये बोल सकते हैं कि उस डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, या उस डेसिमल नंबर के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, या उस डिजिट के बाद कौन सा डिजिट आने वाला है। तो यहां से जो पैटर्न होगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिपीटिंग वाली बात समझ में आ गया। अब यही बात अगर हम इरेशनल नंबर के साथ करें तो इरेशनल नंबर के अंदर तो एक बात तो हमने आपको पहले बता दिया है कि ये P/Q के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। अच्छा, जब P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो इसका फिर हम डिवाइड कैसे करेंगे, और डिवाइड करेंगे तभी तो ये दोनों प्रॉपर्टी प्रोसेस करेगा। तो अब यहां पर क्या ओवर क्या आ रहा है कि एक तो बात आपको समझ में आ गया कि भैया ऐसा तो होने से रहा, ये ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? तो उसके अंदर एक और बात है, याद रखिएगा कि इस टाइप का जो नंबर है इरेशनल वाले, जिसको हम डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ये याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, अब आगे क्या? तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद जो ये रिपीटिंग है ना, वो उसमें रिपीटिंग नहीं होगा, उसका अलग ही पैटर्न होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉन रिपीटिंग। बस यही चीज आपको ध्यान रखना था, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। अब ये दो डिफरेंस देखने के बाद एक तीसरा डिफरेंस ऑप्शनल है और बहुत ही
बिल्कुल ही यूजुअल कंसेप्ट है। आप इस बात को बहुत ही इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जो जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आ जाता है, 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आ जाता है। ये सारे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और जब उसका आंसर 2 और 3 आ जाता है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसीलिए हमने यहां लिख दिया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √4 इसको हम लिखते हैं 2, जैसे √9 इसको लिखते हैं 3, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर में आ जाता है। अंडर रूट होने के बावजूद भी ये रैशनल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे √3, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं √2 से, ठीक। √2 जिसका वैल्यू 1.414 और आगे एंड सो ऑन चलता चला जाता है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता डेसिमल के बाद। इसी तरह से √3 का वैल्यू 1.732 और आगे चलता चला जाता है, इसका भी कोई पैटर्न नहीं होता। दैट मींस जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये चीज याद रखना है आपको। साथ में आगे भी आप एटसेट्रा करके √5 एटसेट्रा ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पर आगे देखिए, जब हमने ये तीनों डिफरेंस आपको बता दिया तो अब मिक्स में हम आपको एग्जाम्पल्स लिख के दिखा देते हैं जिसमें तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो जैसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना हो तो जैसे लिखते हैं 5/3, आप 2 भी लिख लीजिए, 0 भी लिख लीजिए, क्योंकि 2/1 0/1 ये सारे नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और ये आपके पीछे वाले एक्सरसाइज जो हमने अभी 1.1 पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्व किया था, इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो वहां पर हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है। प्लीज उस वीडियो को भी आप जरूर से देखें, तो ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो ये हो गया। अब इसी तरह से अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे ले लीजिए 2.33, अब ये हो गया। या फिर ऐसे पहले हम टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं तो 2.3, आगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं 5.333 ऐसे इस तरह का कोई नंबर अगर दें तो देखिए डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है और आगे एंड नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये सारे पी बाई क्यू। और परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर तो हमने आपको बता ही दिया। अब इस तरह से यहां पर भी बात करें तो यहां पर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो हम तो पहले वाले चीज तो क्लियर। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आप अपने मन से कोई भी डेसिमल ऐसे लिख लीजिए ताकि कोई भी बात आपको लगे कि कोई ऐसा इसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं दिख रहा जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आगे क्या आएगा। इसमें तो हम पता कर पाएंगे कि आगे 3 आने वाला है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये याद रख लीजिएगा डेसिमल। और इम्परफेक्ट स्क्वायर तो लिखा ही है। तो इस तरह से हमने रैशनल और इरैशनल का तो पूरा कंसेप्चुअल तरीके से डिफरेंसेस देख लिया। अब इन दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तब कौन सा एक नया नंबर बनता है। तो ये देखिए, जब हम रैशनल अब प्लस इरैशनल को मिला देते हैं तो ये जो नया नंबर देता है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो रैशनल प्लस इरैशनल इज इक्वल टू रियल। और ये हमारे क्लास में सबसे टॉप मोस्ट नंबर सिस्टम में से सबसे टॉप पर आता है। ये इसके आगे की स्टडी यहां पर नहीं है, तो बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और इसको मैं पीछे वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, यहां पर भी मैं बता रहा हूं। इसको हम अगर हम बहुत अच्छी तरह से दिखाएं तो इस तरह से दिखाएं नेचुरल, इसके बाद मैंने बताया था होल, उसके बाद बताया था आपको इंटीजर, इसके बाद यहां बताया था आपको रैशनल, और रैशनल के बाद हमने आपको बताया था कि ये रियल है और इसी के अंदर ये इरैशनल नंबर। तो अब देखिए, ये जो रियल नंबर है ना, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रियल नंबर सबसे ऊपर है। दैट मीन्स दिस इज द बिग बॉस, ठीक। ये हमारा भीष्म पितामह है। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि ये रियल नंबर का पोजीशन कहां पर है नंबर सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से हमने ये बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझा दिया। अब हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। इसके सभी क्वेश्चंस को हम एक एक कर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी, पहला पार्ट है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब क्या
कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक वही इनवर्ड और आउटवर्ड का कंसेप्ट है। तो जब भी आउटवर्ड का कंसेप्ट होगा तो वह हमेशा ट्रू होता है। तो अब देखिए, रैशनल नंबर यहां है और रियल नंबर यहां है, तो यह कंसेप्ट क्या बताता है? आउटवर्ड। तो यह हमेशा क्या होगा? करेक्ट। तो हम सबसे पहले इसके आगे ट्रिकी मेथड से लगाएंगे यहां पर ट्रू। ठीक, यह हो गया हमारा ट्रिकी मेथड से ट्रू। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको यह बात पता है कि रैशनल नंबर किसके अंदर होता है? रियल नंबर के अंदर तो ऑलरेडी होता है। तो जस्टिफिकेशन में लिखेंगे ये रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। तो रैशनल, अब देखिए इस रियल नंबर के अंदर तो ऑलरेडी क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि जितने रैशनल नंबर है ये इज द पार्ट ऑफ द रियल नंबर। तो दैट्स व्हाई हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया और ट्रिकी मेथड से भी बता दिया इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। अब इसको हम लोग अलग तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि ये किस तरह से दूसरों से अलग है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा और एडिशनल जो कंसेप्ट है वो हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम अंडर रूट एम पर फोकस करते हैं और जिसके अंदर एम है ये हमारा वो है नेचुरल नंबर। तो देखिए ये फॉर्मेट कैसा कैसा दे सकता है। फॉर्मेट दे सकता है अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। तो कुछ हम पार्ट लिख लेते हैं यहां पर। अंडर रूट 1 का आंसर 1, अंडर रूट 2 का कुछ भी नहीं, अंडर रूट 3 एज इट इज, अंडर रूट 4 फिर से 2 हो जाएगा और ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमने देख लिया जिसके अंदर 1, 2, 3 हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया और ये सारे के सारे फॉर्मेट हो गया अंडर रूट एम। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। तो सबसे पहले तो जो मैं जानता हूं इसके बारे में देखता हूं 1 और 2। तो एक बार हम इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं और नंबर लाइन के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पर इंफिनिट और यहां पर माइनस इंफिनिट। मन करे तो इधर भी निगेटिव लिख लीजिए, बट अभी इस पर हमको फोकस नहीं करना, केवल नेचुरल नंबर और अंडर रूट एम पर फोकस करना है। अब देखिए 1 और 2 को तो हम रिप्रेजेंट कर दिए यहां पर। ये हो गया अंडर रूट 1 और ये हो गया अंडर रूट 4। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, जितने भी ईच एंड एवरी पॉइंट, क्या ये अंडर रूट एम के फॉर्मेट में होता है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इस नंबर लाइन का एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन का एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम है रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन अपने आप में ही खुद सब कुछ बता दिया कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन को हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, वो कोई ना कोई रियल नंबर का वैल्यू है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिक रियल नंबर। ये बात समझिएगा। तो इस तरह से मुझे एक बात क्लियर हो गया। अब कहिएगा फिर रूट 2 रूट 3 कहां जाएगा? तो ऑब्वियसली ये रूट 2 रूट 3 इन दोनों के बीच में जाएगा। तो यहां पर ये रूट 2 है और यहां पर ये रूट 3 है। तो इस तरह से जितने भी अंडर रूट एम वाला हमारा नंबर होगा वो सबको हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी बात समझ में आ गया। तो हमने इसको आपको उल्टा करके भी और सीधा करके भी समझा दिया कि जितने भी रियल नंबर है, अब फिर से मैं बता रहा हूं, जितने भी रियल नंबर है सबको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होता है सभी के सभी पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। या इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होता है वो किसी न किसी रियल नंबर का वो यूनिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्रू। और जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन में हमने आपको बता दिया क्योंकि इसके ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को
रिप्रेजेंट करता है और ये यूनिक वैल्यू देता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आ जाइए, इसमें लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। ओहो, अब यहां पर तो बात आ गई क्या? अब बात देखिए क्या आ गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे। तो जैसे ही नीचे आएगा, फिर से मेरा ट्रिक क्या काम कर रहा है, ये इनकरेक्ट होगा, देखते हैं मैं फॉल्स मार दूंगा यहां। अब जैसे फॉल्स मारा, जस्टिफाई करिए इसको कैसे। आपको एक बात पता चल गया क्या, कि जो जितने रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर है? कहेगा नहीं। अब कहिएगा कैसे? रियल नंबर तो 2 भी है, 2 क्या है देखिए यहां पर, डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। अब वैसे आप √9 ले लीजिए, √9 3 होता है, ये भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, मतलब हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट टी भी लिख दिया और इधर पूरा नाम लिख दिया यहां। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर, वो इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी होता है जो इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो गया और जस्टिफिकेशन भी कर दिया। अब जैसे हमने ये तीनों पार्ट देखा ना, आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो अभी तक हमने पीछे कितना बार पढ़ा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो हमने डिफरेंस करा था, उसके सबसे लास्ट पार्ट जो किया था, एग्जैक्ट उसी पर ये बेस्ड है। अब आपको ये बात पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो तो रैशनल होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में देखिए, जैसे मैं पहले करके बता देता हूं, √42 √93। तो कह रहा है कि क्या परफेक्ट जो हमारा जो नंबर है, ये देखिए लिखा है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या ये इरेशनल है? नो। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? नो। तो हमने इसका आंसर क्या लिख दिया? आंसर हो गया हमारा नो। और इसके आगे देखिए लिखा भी है इफ नॉट। तो इतना तो मुझे मिल गया, मैच हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि नहीं है आंसर, तो ये तो मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि आंसर इसका नो है। अब कह रहे हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमने एग्जांपल दे दिया, ये ले लीजिए, पहले से बता दिया। तो इस तरह से हमने ये पार्ट भी क्लियर कर लिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3rd नंबर क्वेश्चन में है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब कह रहे हैं कि नंबर लाइन के ऊपर √5 को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिखाने के लिए कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर √5 दे रखा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी डिफरेंट अंडर रूट वाले और इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते, ताकि आज के बाद जब कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ आप नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके साथ कंसेप्ट क्या है ये देखिए, जब भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रिप्रेजेंटेशन एक नंबर लाइन पे करना होगा, तो इसके लिए मुझे 2 ऐसे बातें याद रखना पड़ेगा जिसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो पहली बात है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पहला, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये दोनों ही जो पार्ट हमारा, एक यूज राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम, दोनों के हेल्प से हम इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने नंबर्स हैं, जैसे √2 √3, इसके बाद आ जाता है √5, क्योंकि √4 हम लिख नहीं रहे। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आंसर डायरेक्ट 2 होता है। तो नंबर लाइन के ऊपर जो मार्किंग करते हैं हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसमें से 2 यूनिट के ऊपर हम अंडर √4 को मार्क कर देंगे, इसीलिए हम यहां पर नहीं लिख रखे। √5 के बाद √6, इस तरह से √7। तो देखिए क्वेश्चन हमको केवल √5 पूछा गया है, बट मैं आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए इसलिए हम आपको पूरा जड़ से समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम
एक लाइन ड्रॉ किया हमने, और यहां पर हमने माना 0 और यहां पर माना 1 और इसको माना 2। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम लगाना है उससे पहले मुझे राइट एंगल का कंसेप्ट यूज करना है। तब देखिए एक ट्रायंगल, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे खींचते हैं और ये 90 डिग्री हो, और यदि बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 यूनिट हो तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना 2, और अंडर रूट है तो ये अंडर रूट 2 हो गया। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गया कि यदि मुझे रूट 2 निकालना हो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या चाहिए 1 यूनिट 1 यूनिट। तो अब देखिए यहां से यहां ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के ऊपर हम क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे। वो आप या तो डी से बना लीजिए, जब भी पेपर में आपको बोले, वो टीचर के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी किसी स्कूल में टीचर बोल देते हैं कि आप डी से बना लीजिए, और कभी कभी स्कूल में बोला जाता है कि आप इसको प्रॉपर वे से आप उसको कंपास के हेल्प से 90 डिग्री फ्रेम करिएगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन बोला जाए वो आप कर लीजिए, बट यहां 90 डिग्री आपको बनाना होगा। अब यहां से ये 1 यूनिट है तो हम इतनी लेंथ का यहां से ये काट लेंगे, और ये भी हम लिखते हैं 1 यूनिट। ठीक, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अब हमने आपको क्या बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा हाइपोटेन्यूज के लिए। अब जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो गया √2। अब मैं √2 रिप्रेजेंट करना हो अगर, तो इसके लिए मेरा 90% काम हो गया। ये आप क्लियर हो गया पूरा। देखिए कितना अच्छे से हमने एक एक करके एक एक पॉइंट को एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि अगर √2 को अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हमारा मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और किसी भी लेंथ से किसी भी मेजरमेंट का हम 1 यूनिट 2 यूनिट, लेकिन ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। हमने खींच लिया और 1 यूनिट के ऊपर 90 डिग्री फ्रेम करके, और यहां से जितना लेंथ है उतनी लेंथ ऊपर काट लिया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इस पूरे ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये √2। अब मुझे ये लेंथ इस नंबर लाइन के ऊपर कहां जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास का यहां पर एक पॉइंट रखेंगे, यहां पर पेंसिल वाला पॉइंट, और ऐसे करके मार्क कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऐसा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, अगर ये ऐसा सर्कल सेंटर मानते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करूं तो इस लेंथ पर आकर के ये √2 हो जाता है। इसका मतलब नंबर लाइन के ऊपर ये √2 का रिप्रेजेंटेशन है। और √2 जैसे समझ में आ गया वैसे अब मुझे √3 समझना है। तो √3 के लिए फिर से वही बात है कि √3 बनाने के लिए मुझे √2 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये देखिए, अब मैं ऐसे बनाता हूं इसी के अकॉर्डिंग। अगर मुझे यहां पर ये वाला लेंथ अगर √2 मिल जाए और ये 90 डिग्री है और ये अगर 1 यूनिट है, तो आप एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखिए। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर गिव्स यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा तो 2 + 1 कितना 3। तो ये अंडर रूट 3 कब निकलेगा, जब आप पहले √2 निकालेंगे। तो इस तरह से अब यहां पर फिर से क्या करेंगे, यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जितनी ये लंबाई है उतनी लंबाई यहां पर हम फिर से काट लेंगे और यहां से फिर से ये ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया √3। और √3 फिर से नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, यहां पर कंपास ऐसे खोलेंगे और ऐसे लाइन पर काट देंगे। तो ये मान के चलिए यहां कटा, तो ये हो गया √3। तो इस तरह से हमने √2 और √3 करके दिखा दिया आपको। लेकिन जब आपको √5 दिखाना हो तो √5 के अंदर देखिए, ये अगर 2 यूनिट हो, ये इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है आपसे कि जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन उसके पीछे बस यही 2 मैकेनिज्म काम करेगा। अगर इस पर आपका कमांड हो गया कि बेस कितना लेना है, और ये मोस्ट ऑफ द केस आप 1 लेकर कर सकते हैं, कभी कभी चेंजेस भी करना पड़ता है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अभी स्टार्टिंग फेज में जब आप कुछ नंबर्स तक √7 √8 आगे तक जाएंगे तो आप केवल इसी के हेल्प से कर लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ये 90 डिग्री करा, और अब यहां पर हम इस √2 को अंदर डाल देते हैं, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2 × 2 = 4, और मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये हो गया √5। अब जब मुझे √5 बनाना हो तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है। कहिएगा क्यों, क्योंकि अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ये 1 यूनिट है और ये 2 है और 2 पर अगर हमने 1 यूनिट खींच दिया यहां और ये 90 और यहां से ये ड्रॉ कर दिया ये, तो यहां से ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 1 यूनिट। ठीक, देखिए ये 1 यूनिट हो गया और ये 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये हो जाएगा √5 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहां से अगर मैं कंपास यूज करूं, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 2 है और ये हो गया इतनी दूर पर 3 और यहां पर ऐसे, तो अगर हम कंपास यूज करके ऐसे अगर खींचने की कोशिश करूं तो ये आएगा ऐसे और ये हो गया आपका √5। तो देखिए आपने एक एक करके हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए और इस तरह से हमारे जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 था, ये भी हमने ये दोनों कवर कर दिया इसके साथ। तो हमने √2, √3 और √5 तीनों को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से हमने आपको रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया। अब अगर आपके दिमाग में होगा √6, तो √6 जैसे हमने यहां करा है, यहां से 1 यूनिट खींचिए और फिर इसको जोड़कर ऐसे करके √6, उसके अगला वाला √7, तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स बताए वो आपको बिल्कुल सेट हो गया होगा दिमाग में। तो प्लीज यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम और भी डबल एनर्जी के साथ अगले वीडियो बनाएं आपके लिए।